अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अहमद रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 26 अहमद रज़ा ऑफिशियल। दोस्तों, पहले की तरह फिर मैं आज आपके लाया हूं एक नहायत ही नसीहत आमोज़ हिकायत। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में के बेल आइकन को भी लाज़मी प्रेस करें ताकि इसी तरह के मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अबू अब्दुल्ला बिन अहमद सलमान रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मैं मूसा बिन बगा का कातिब था। उस वक्त हम रे में थे और वहाँ के काजी हज़रत अहमद बिन बदील कूफी रहमतुल्लाह तआला अलैह थे। अहमद बिन बगा को इस इलाके में कुछ ज़मीन थी जिस पर वो तामीराती काम करवाना चाहता था। उसी जगह से मुत्तसिल ज़मीन का एक टुकड़ा एक यतीम बच्चे की मलकियत में था। मुझे मूसा बिन बगा ने हुक्म दिया कि वहाँ जाकर ज़मीन वगैरह देखो और मज़ीद ज़मीन ख़रीदनी पड़े तो ख़रीद लो। मैं वहाँ पहुँचा और ज़मीन को देखा तो यही बात समझ आई कि जब तक उस यतीम बच्चे की ज़मीन ना ख़रीदी जाएगी उस वक्त तक तामीराती काम ठीक अंदाज में नहीं होगा। चुनांचे मैं वहाँ के काजी हज़रत अहमद बिन बदील रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास गया और अर्ज़ की कि आप यतीम बच्चे की ज़मीन हमें फ़रोख्त कर दें। काजी साहिब ने इनकार करते हुए फरमाया, उस यतीम बच्चे की अपनी ज़मीन बेचने की कोई हाजत नहीं और मैं ये जुर्रत भी नहीं कर सकता कि ज़मीन बेचकर उसे ज़मीन से महरूम कर दूं। हो सकता है मैं ज़मीन के बदले कीमत ले लूं और खुदा न खास्ता किसी तरह उसका माल हलाक हो जाएगा तो गोया मैं उसके हक को ज़ाया करने वाला हो जाऊंगा। मैंने कहा, आप हमें वो ज़मीन बेच दें तो हम उसकी दुगनी कीमत भी अदा करते हैं। काजी साहब ने कहा, मैं दुगनी कीमत पर भी उस ज़मीन को नहीं बेच सकता क्योंकि माल तो घटता बढ़ता रहता है। ज़्यादा माल का लालच मुझे ज़मीन बेचने की तरफ राग़िब नहीं कर सकता। अलगर्ज़ मैंने काजी साहब को हर तरह से राज़ी करने की कोशिश की कि वो यतीम बच्चे की ज़मीन हमें फ़रोख्त कर दें, लेकिन वो ना माने। उनके सामने मेरी एक बात भी ना चली। उनकी बातों ने मुझे परेशान कर दिया। मैंने तंग आकर काजी से कहा कि आप ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपको परेशानी हो। आप जानते भी हैं कि ये मूसा बिन बगा का मामला है, ज़रा सोच कर कदम उठाइए, ऐसे लोगों से टक्कर लेना दुरुस्त नहीं। काजी साहब ने कहा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल तुझे इज्जत अता फरमाए, तू मेरे मामले में परेशान ना हो, बेशक मेरा परवरदिगार अज़्ज़ा व जल इज्जत वाला और बुलंद बाला है। काजी साहब की ये बातें सुनकर मैं वापस पलट आया और अल्लाह अज़्ज़ा व जल से हया करते हुए मैं दोबारा काजी साहब के पास ना गया। जब मैं मूसा बगा के पास गया तो उसने मुझसे पूछा कि मैंने जो तुम्हें किस काम के लिए भेजा था उसका क्या हुआ। तो मैंने काजी साहब से मुलाकात का सारा वाकया उसके सामने बयान कर दिया। जब उसे काजी साहब का यह जुमला बताया कि बेशक मेरा परवरदिगार अज़्ज़ा व जल बुलंद व अज़ीम बुलंद वाला है, तो ये सुनते ही मूसा बिन बगा रोने लगा और बार बार इसी जुमले को दोहराता रहा। फिर मुझसे कहा, तुम अब उस जमीन को रहने दो और काजी साहब को तंग ना करो। जाओ उस नेक मर्द के हालात मालूम करो और अगर उसे कोई हाजत पेश हो तो मैं उसे पूरा करूंगा। ऐसे नेक लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। मैं मूसा बिन बगा से रुखसत होकर हज़रत अहमद बिन बजील कूफी रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास आया और कहा, काजी साहिब मुबारक हो, अमीर मूसा बिन बगा ने ज़मीन वाले मामले में आपको आफियत बख्शी और ये इसी वजह से हुआ कि मैंने वो तमाम बातें जो हमारे दरमियान हुई थी तफसीलन मूसा बिन बगा को बता दी। अब अमीर मूसा बिन बगा ने हुक्म दिया है कि अगर आपको कोई मसला या कोई हाजत पेश हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसको ज़रूर पूरा करेंगे। तो काजी साहब ने उसे दुआ दी और कहा, यह सब उसी का सिला है कि मैंने एक यतीम बच्चे के माल की हिफाजत की, मैंने उसके बदले दुनियावी माल और दौलत का तलबगार नहीं। फिर मैंने मूसा बिन बगा के हुक्म से काजी साहब को एक लोंडी हिबा दी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।